नमस्कार दर्शकों। पहलगाम अटैक में जान गंवाने वाले नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी को ट्रोल किया जा रहा है। जी हाँ, इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि किसी महिला को उसकी वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए ट्रोल करना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। हिमांशी ने हाल ही में मुस्लिमों और कश्मीरियों को लेकर नफरत न रखने की अपील की थी। उनके इस बयान के बाद उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। विनय नरवाल और हिमांशी की शादी 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले से एक हफ्ते पहले ही हुई थी। पहलगाम में आतंकियों ने विनय से उनका धर्म पूछकर गोली मार दी थी। इस हमले में विनय समेत 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। हिमांशी को जिस बयान के लिए ट्रोल किया जा रहा है वह उन्होंने 1 मई को दिया था। 1 मई को विनय नरवाल का 27वां जन्मदिन था। इस दिन उनके परिवार वालों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था। इसी कैंप के बाद न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए हिमांशी ने कहा कि जिन लोगों ने गलत किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हम नहीं चाहते कि लोग कश्मीरियों और मुस्लिमों से नफरत करें। इसके आगे हिमांशी ने कहा कि हम शांति चाहते हैं और सिर्फ शांति। बेशक हम न्याय चाहते हैं और जिन्होंने गलत किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उनके इसी बयान को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने निंदा की है। महिला आयोग ने कहा, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मौत के बाद जिस तरह से उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल को उनके एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है वह बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला आयोग ने यह भी कहा कि किसी भी महिला को उसकी वैचारिक अभिव्यक्ति या निजी जीवन के आधार पर ट्रोल करना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। महिला आयोग ने यह भी कहा कि किसी भी सहमति या असहमति को शालीनता और संविधान के दायरे में रहकर व्यक्त किया जाना चाहिए। आयोग ने यह भी कहा कि हर महिला की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। विनय नरवाल और हिमांशी की शादी 16 अप्रैल को हुई थी। 19 अप्रैल को शादी का रिसेप्शन रखा गया था। शादी के बाद दोनों पहलगाम में छुट्टियां मनाने गए थे। 22 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम की बैसरंग घाटी में हमला कर दिया था और 26 लोगों की हत्या कर दी। इस मामले में विनय नरवाल की भी मौत हो गई थी। हरियाणा के करनाल जिले से ताल्लुक रखने वाले विनय नरवाल 2 साल पहले ही नौसेना से जुड़े थे। वह बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौसेना में जुड़े थे। ये बात बिल्कुल सही है दर्शकों कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हिमांशी ने अपने दिल की बात कही, उन्हें जो सही लगा उन्होंने कहा। ये बात सच है कि हम सिर्फ किसी एक को लेकर सभी को गलत नहीं कह सकते। आज देश में हो क्या रहा है? देश में हिंदू मुस्लिम ही तो हो रहा है। जगह जगह जहां भी आप देखोगे बस हिंदू और मुसलमान हो रहा है। देश के हर राज्यों में लगभग इस प्रकार की नफरत लगातार फैलती जा रही है। हिमांशी ने कुछ गलत नहीं कहा। अगर आतंकियों ने निर्दोष लोगों को मारा है तो उनका हिसाब होगा, उनको सजा मिलेगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि मुसलमान सारे गलत हैं, कश्मीरी सारे गलत हैं, सबसे बड़ी बात तो यही गलत है। आप एक ही पहलू देख रहे हैं, आप दूसरा पहलू नहीं देख रहे। आपने कई ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे, कई सारे अपने जानने वालों से भी सुना होगा कि वहाँ कुछ कश्मीरी ऐसे भी थे जिन्होंने वहाँ पर लोगों की मदद की, उनको खाना प्रोवाइड करा, उनके लिए बस तक प्रोवाइड करी, उनको पानी तक दिया। तो उनकी अच्छाई क्यों नहीं दिखती? इस वजह से जिन्होंने हिमांशी को ट्रोल किया है, मैं उन सभी से कहूंगा कि ये जो हिंदू और मुस्लिम वाली नफरत है ना, ये अगर लगातार फैलती रही तो आने वाला हिंदुस्तान का भविष्य कोई सुनहरा नहीं है। इसलिए जितना हो सके इस नफरत को भूलकर कोशिश कीजिए कि मोहब्बत फैलाए। जो गलत है वो तो गलत है, हम भी ये कहेंगे, लेकिन जो सही है उसको गलत कहना ये ठीक नहीं।